नीरज कुमार आपको अपने YouTube चैनल किलर कॉन्सेप्ट कंपटीशन क्लास में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मानव रोग के बारे में कुछ बताते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं, कैसे होते हैं, सब बताते हैं। ठीक है, देखिए मानव रोग दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जन्मजात रोग, एक होते हैं उपार्जित रोग। मानव रोग दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात रोग, एक उपार्जित रोग। जन्मजात रोग के आम बोलचाल की भाषा में हम लोग आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। जन्मजात रोग को आम बोलचाल की भाषा में आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। आनुवांशिक रोग जैसे हीमोफीलिया और वर्णधता है। मानसिक रोग हीमोफीलिया और वर्णधता है, कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर ब्लाइंड से जो पीड़ित होते हैं उससे लाल और हरा रंग को पहचानने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है उनको लाल और हरा रंग में डिफरेंस पता नहीं चलता है। जैसे रेलवे में अगर कोई जाना चाहते हैं या सेना विभाग में जाना चाहते हैं तो उन विद्यार्थियों को उनमें जाने नहीं दिया जाता है, उनको रोका जाता है। उनके लिए भी बहुत सारा ऑफर है। अगर रेलवे और सैनिक में नहीं जाएंगे तो टीचर लाइन में जा सकते हैं, बीपीएससी में जा सकते हैं, यूपीएससी में जा सकते हैं, टीचर लाइन में जा सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कौन कौन रोग होते हैं। देखिए मानव रोग ह्यूमन डिजीज, इसमें दो प्रकार होते हैं। देखिए मानव रोग दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वंशाणु जनित रोग। वंशाजनित रोग। एक होते हैं उपार्जित रोग। वंशाजनित रोग के आम बोलचाल की भाषा में हम लोग वंशाजनित रोग के आमचाल की बोल भाषा में हम लोग इसे आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। आनुवांशिक रोग में दो रोग आते हैं, एक हीमोफीलिया एक हीमोफीलिया आएगा और एक आएगा कलर वर्णधता कलर ब्लाइंडनेस। देखिए हीमोफीलिया और वर्णधता का जन्मजात रोग है जो अपने माता पिता के गुणसूत्र के द्वारा उसके बाल बच्चे यानी कि बाल बच्चे में आता है, जिसका वाहक क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है। अगर माता पिता के क्रोमोसोम में कोई अगर फॉल्ट है तो उसके बच्चे में भी आने की संभावना है। आ ही नहीं जाता है, आने की संभावना है। अगर किसी के माता पिता का कोई अगर बीमारी है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, तो वो बीमारी उसके बाल बच्चे में आने की संभावना है। ये नहीं है कि हो ही जाएगा, हो सकता है। हीमोफीलिया क्या है कि इसमें ये विटामिन के कमी क्या होता है। अगर जिसको हीमोफीलिया हो जाएगा उसको अगर कहीं कट जाएगा, चाहे एक्सीडेंट होगा तो ब्लड नहीं जमता है, जिसके कारण मौत हो सकता है। अगर कहीं कट गया ब्लड निकलेगा, ब्लड नहीं जमता है। वर्णधता क्या है? वर्णधता है जिसमें लाल और हरा रंग को पहचानने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसे कह सकते हैं कि पहचान में नहीं करेगा। अगर लाल रंग दिखाइएगा तो हरा बोलेगा, हरा दिखाइएगा तो लाल, यानी दोनों में उसको अंतर ही पता नहीं चलेगा। ठीक है। और उपार्जित रोग को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। उपार्जित रोग के दो भाग कौन कौन होता है? संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग। इसमें आएगा दो रोग, असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग। संक्रामक रोग
असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग में है कौन कौन रोग आएगा? तो कैंसर। देखिए इस रोग में कौन कौन आएगा? कैंसर आएगा, कैंसर, एलर्जी, कैंसर, एलर्जी, हृदय संबंधित सभी रोग, हृदय संबंधित सभी रोग, हृदय संबंधित सभी रोग आ जाएगा। ईटीसी बोल सकते हैं, ईटीसी। और रोग आ सकता है असंक्रामक रोग में। और संक्रामक रोग है, इसके बारे में कैंसर रोग। तो कैंसर रोग कैसे होता है? तो कैंसर रोग हमारे शरीर में कोशिका, कैंसर हमारे शरीर में अकोशिका विभाजन से होता है। कैंसर कैसे होता है? तो कैंसर हम लोगों को हमारे शरीर में अकोशिका विभाजन से होता है। कैंसर के बचाव के लिए मरीज को केमोथेरेपी किया जाता है। कैंसर के बचाव के लिए मरीज को केमोथेरेपी किया जाता है। केमोथेरेपी में कोबाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है। यह छुआछूत रोग नहीं है। और संक्रामक रोग छुआछूत नहीं है, लेकिन संक्रामक रोग क्या है? छुआछूत रोग है। इसको संक्रामक रोग को छुआछूत रोग भी कह सकते हैं। छुआछूत रोग भी कह सकते हैं। संक्रामक रोग में छुआछूत मतलब कोई किसी को कोई टच करेगा उसको बीमारी हो जाएगा। वायु के द्वारा, जमीन के द्वारा, उसके खाना के द्वारा, उसको चाहे उसमें जो खाता है, चाहे कोई सोता है, वहां जाइएगा, उससे स्पर्श कीजिएगा, टच कीजिएगा, उससे बात कीजिएगा, हो जाएगा। संक्रामक रोग एक दूसरे से दूसरे फैलता है, लेकिन असंक्रामक रोग है जो नहीं होता है। अगर जिसको हुआ है वहीं तक सीमित रहेगा। अगर किसी को कैंसर हो गया तो फिर उससे दूसरा को नहीं पड़ता है। लेकिन असंक्रामक रोग, संक्रामक रोग में फैल जाता है। ठीक है। तो कैंसर किसे कहते हैं? कैंसर किसे कहेंगे? हमारे शरीर में अकोशिका विभाजन से होता है। हमारे शरीर में अकोशिका विभाजन से होता है। हमारे शरीर में अकोशिका विभाजन से होता। कैंसर कैसे होता है मनुष्य में? तो कैंसर हमारे शरीर में अकोशिका विभाजन से होता है। कैंसर के बचाव के लिए मरीज को केमोथेरेपी किया जाता है। कैंसर के बचाव, कैंसर के बचाव, कैंसर के बचाव के लिए हमारे शरीर में, केमोथेरेपी, केमोथेरेपी किया जाता है। केमोथेरेपी किया जाता है। केमोथेरेपी में कोबाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है। केमोथेरेपी में कोबाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कैंसर कैसे होगा? तो शरीर में अकोशिका विभाजन से होगा। कैंसर के बचाव के लिए हमारे शरीर में मरीज को केमोथेरेपी किया जाता है। कैंसर के बचाव के लिए शरीर में, मरीज के शरीर में, हमारे बचाव, मरीज के शरीर में केमोथेरेपी किया जाता है। केमोथेरेपी में कोबाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसको मिटाएंगे डस्टर। संक्रामक रोग
देखिए, संक्रामक रोग को ही छुआछूत रोग कहते हैं, जो एक दूसरे को टच करने से, स्पर्श करने से, उससे मतलब उसके आसपास आने से फैलता है। मतलब एक दूसरे से, एक आदमी से दूसरे आदमी फैलता है, उससे संक्रामक रोग कहते हैं या छुआछूत रोग भी कहते हैं। देखिए, इस किस माध्यम से होता है? तो जीवाणु से होगा, विषाणु प्रोटोजोवा, विषाणु प्रोटोजोवा और कृमि हो जाएगा, कवक होगा, कवक और कृमि। संक्रामक रोग या छुआछूत रोग पांच मतलब संक्रामक रोग या छुआछूत जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, कवक के द्वारा और कृमि के द्वारा एक दूसरे से, एक आदमी से एक दूसरे आदमी में आता है। जीवाणु बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगल, कृमि के द्वारा आता है। देखिए, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। जीवाणु से होने वाला रोग, अब एक एक करके सबको देखना है। जीवाणु से कौन कौन रोग होगा, विषाणु से कौन कौन रोग होगा, प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होगा, कवक से कौन कौन रोग होगा और कृमि से कौन कौन रोग होगा। तो देखिए, जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक है, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग डिप्सिटी का कुटनी है। सिटी का कुटनी है, डिप्सिटी का कुटनी है जीवाणु से होने वाला रोग। डी से होगा डिप्थीरिया, क से होगा प्लेग, सी से हो जाएगा सिफिलिस, टी से हो जाएगा टेटनेस या टीबी। इसको क्षय रोग बोलते हैं। क्षय रोग, टीबी को टी से टीबी होगा, टेटनेस होगा, टीबी को क्षय रोग बोलते हैं। उसके बाद देखिए, का से होगा काली खांसी। का है, का से होगा काली खांसी या कुकुर खांसी, कुकुर खांसी। फिर कु है, क है, नी है। का से होगा काली खांसी, कुकुर खांसी। कु से होगा कुष्ठ रोग, ट से होगा टाइफाइड, टाइफाइड होगा, टाइफाइड। इससे टाइफाइड को हम लोग आंत की बुखार या मोती झर्रा के नाम से जानते हैं। टाइफाइड को आंत की बुखार इसे कोई मोती झर्रा, टाइफाइड को आंत की बुखार या मोती झर्रा के नाम से जानते हैं। नी से होगा निमोनिया, है से हो जाएगा हैजा, हैजा को ही कलेरा के नाम जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में फिर हम बताते हैं, देख लीजिए।
संक्रामक रोग को छुआछूत रोग कहते हैं। संक्रामक रोग को छुआछूत रोग ही कहते हैं, जो जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, कवक के द्वारा और कृमि के द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। तो जीवाणु, ठीक है, तो जीवाणु द्वारा कौन कौन रोग होगा, विषाणु द्वारा कौन होगा, प्रोटोजोआ द्वारा कौन होगा, कवक द्वारा कौन होगा, कृमि द्वारा कौन होगा, ये लोग हम इसके बारे में फिर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। एक के बार सब खा लेंगे तो ना पचेगा, इसलिए धीरे धीरे खाएंगे तो पचेगा। एक बार खाएंगे, जानते हैं, खाएंगे एक के बार लगा कि जितना के ना खाए उतना निकालना पड़ जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे खाना है। देखिए, डी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग बोलेंगे तब बंद करना। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग डीप सिटी का कुटनी है। तो डी से होगा डिप्थीरिया, प से होगा प्लेग, सी से होगा सिफिलिस, टी से होगा टेटनेस या टीबी, और टीबी को ही क्षय रोग के नाम से जानते हैं। का से होगा काली खांसी, और काली खांसी को ही कुकुर खांसी के नाम से जानते हैं। कु से होगा कुष्ठ रोग, ट से होगा टाइफाइड, टाइफाइड को ही आंख की बुखार कहते हैं, इससे ही मोती झर्रा कहते हैं। कुकुर कुछ हो गया, ठीक है। ट से होगा टाइफाइड, ठीक है। नी से होगा निमोनिया, है से होगा हैजा। आगे चलते हैं। प्लेग रोग, प्लेग रोग को काली मौत कहा। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है सब। प्लेग रोग को काली मौत कहते हैं। काली मौत कहते हैं, ब्लैक डेथ। प्लेग रोग को काली मौत कहा जाता है। टेटनेस, टेटनेस के बचाव के लिए बच्चे में कौन सा टीका दिया जाता है? टेटनेस, टेटनेस के बचाव के लिए बच्चों को कौन सा टीका दिया जाता है? पता है आप लोगों को? टिटनेस के बचाव के लिए बच्चे को कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी। कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी का टीका टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है। टीबी, क्षय रोग के बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? टीबी, क्षय रोग के बचाव के लिए बच्चों को कौन सा टीका दिया जाता है? बच्चों को बचाव के लिए, बच्चों को टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो बीसीजी। इस सब सब लोग जानते ही होंगे, बीसीजी का टीका दिया जाता है। और बीसीजी का खोज कौन किया? बीसीजी टीका का खोज, बीसीजी का टीका का खोज, देखिए खोज पर इसको फुल फॉर्म निकालेंगे ना, फुल फॉर्म में इसका खोज है। देखिए बी से होगा बेसिलस, ई से हो जाएगा बेसिलस, बेसिलस, सी से कुछ होगा, बीसीजी का टीका खोज बेसिलस कालमेट यूरी, बी से बेसिलस, सी से कालमेट, कालमेट, जी से होगा यूरी, यूरी। टीबी इसका खोज, बीसीजी का टीका खोज कालमेट यूरी, खोज कालमेट यूरी, बीसीजी का टीका का खोज कालमेट यूरी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद अभी बंद नहीं करना, इसके बारे में और आगे बताएंगे। अभी जीवाणु है, और विषाणु बच गया, प्रोटोजोआ बच गया, कवक बच गया, कृमि बच गया। इसके बारे में बताएंगे विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है,
प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होता है आगे बताएंगे, ठीक है। देखिए वर्णदाता जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उनको घबराने की कोई बात नहीं है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। और रेलवे में नहीं जा सकते हैं, सैनिक में नहीं जा सकते हैं, तो बहुत और है जिसमें जा सकते हैं। चलिए तो इसके बारे में वो शायरी बता रहे हैं, अच्छा लगा तो बोलिएगा। वह फूल क्या है जिसमें कांटा न हो, वह फूल ही क्या है जिसमें कांटा न हो, वह रास्ता ही क्या है जिसमें कंकर न हो। वह फूल क्या है जिसमें कांटा न हो, वह रास्ता ही क्या है जिसमें कंकर न हो, वह सफलता ही क्या है जिसमें असफलता न हो, वह सफलता ही क्या है जिसमें असफलता न हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलते अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए ध्यान से। ठीक है, थैंक यू।